जय जवाहर संगवारी हो। लॉजिकल वर्ल्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में आपका स्वागत है। जैसे कि पंचायती राज है, पंचायती राज का भी जो क्वेश्चन, जैसे अभी सीजी पुलिस है, सीजीपीएससी है, व्यापम में इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जिस विषय में यदि छत्तीसगढ़ लिखा है, यदि उसमें छत्तीसगढ़ लिखा है मतलब पंचायती राज का क्वेश्चन उसमें आएगा ही आएगा। तो हम इसमें पंचायती राज का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं हल्का से ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ऐसे तो मुझे पूरा याद है, लेकिन आपको बस पकड़ना रहता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। इसके बाद जो धारा है, धारा से क्वेश्चन हम लोग निकाल देते हैं। देखो, सबसे पहले है ये अनुच्छेद 243 में दिया है, न कि 343। इधर 2 है, इधर 3 है, बीच में 4 है। 243 में दिया है, अनुच्छेद 243 में दिया है। दूसरा, जैसे इसमें याद रखेंगे, ये राज्य सूची का विषय है। ये क्या है? ये राज्य सूची का विषय है। ये सबसे पहले इसमें क्या दिया है? परिभाषा दिया है। देखो 243 में क्या दिया है? परिभाषा दिया है, और इसमें 16 उप अनुच्छेद है। इसी के अंतर्गत है, ये दिख रहा है ना, ये 16 उप अनुच्छेद है। उप अनुच्छेद है, और जो परिभाषा है इसके अंतर्गत 31 परिभाषा दिया है। 31 परिभाषा दिए हैं। अभी जो हाल ही में जैसे संशोधन हुए 2022 में, जो संशोधन हुए थे, इससे पूर्व सरकार के द्वारा जो संशोधन किए थे, तो पहले 30 था, उसके बाद 31 परिभाषा जुड़ा है। तो जो 31वां परिभाषा है, इसी को हल्का देख लो। क्या है इसी में? नाम निर्देशित या निर्दिष्ट, नाम निर्दिष्ट सदस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाम निर्दिष्ट सदस्य। जो नाम निर्दिष्ट सदस्य है, ये दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, क्या लिखेंगे? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में, उसी में संशोधन किया है। तो इसमें क्या संशोधन किया है? यदि कोई व्यक्ति, जैसे पंचायत के जो चुनाव होते हैं, तो जैसे पंच, यदि वो चुनाव नहीं, कोई भी व्यक्ति नाम, जो दिव्यांग व्यक्ति है, यदि पंच के लिए नहीं चुना गया है, यदि जनपद और जिला में यदि वो बीडीसी और डीडीसी सदस्य नहीं चुना है, तो राज्य सरकार के द्वारा उसे नाम निर्दिष्ट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये जो ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, वहां एक सदस्य को नाम निर्दिष्ट किया जाता है। जबकि वही जनपद, देख लो हल्का से, जनपद और जो जिला है, जिला है, वहां क्या है? यहाँ 2 सदस्य और यहाँ भी 2 सदस्य, 2 सदस्य को नाम निर्दिष्ट किया जाता है। जनपद और जिला में कितना है? अधिकतम 2 सदस्य है ना, न्यूनतम नहीं है। अधिकतम 2 सदस्य रहेगा। यहाँ भी अधिकतम 2 सदस्य, और यहाँ अधिकतम 1 सदस्य को नाम निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में किया जाता है। अंतर है थोड़ा सा। जो ग्राम पंचायत में जो नाम निर्दिष्ट जो सदस्य किया जाता है, उसका जो कार्यकाल है, इसका जो कार्यकाल है, वह न्यूनतम है, अर्थात कम से कम 2 वर्ष का होते हैं। कम से कम है ना, कम से कम क्या है? 2 वर्ष है। जबकि जनपद और जिला में इसमें 2-2 सदस्य करते हैं। इसका कार्यकाल जो न्यूनतम है, न्यूनतम या कम से कम, इसका 1 वर्ष और इसका 1 वर्ष, मतलब 1-1 वर्ष का रहते हैं, ऐसे टाइप है। क्या चीज है? एक बार और देख लो। ग्राम पंचायत में 1 सदस्य होते हैं, 1 सदस्य नाम निर्दिष्ट करते हैं, जबकि जनपद और जिला में 2-2 सदस्य नाम निर्दिष्ट करते हैं। जो ग्राम पंचायत में जो नाम निर्दिष्ट करते हैं, उसका कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष का होता है, न्यूनतम 2 वर्ष का, और एक ही व्यक्ति रहेंगे। जबकि जनपद और जिला में न्यूनतम 2, यहाँ भी 2 ना, 2 सदस्य करेंगे, और उनका कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष और 1 वर्ष। इसमें क्या होता है? इसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। इसी में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, और इसमें ग्राम पंचायत में ऐसे कोई नियम नहीं है। अर्थात क्या होगा इसमें? इसी में जो संशोधन किया, परिभाषा 31 परिभाषा दिया है, इसमें 16 उप अनुच्छेद है, जिसमें नाम निर्दिष्ट सदस्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत में 1, जनपद और जिला में 2-2। ग्राम पंचायत में जिसका कार्यकाल न्यूनतम 1 वर्ष का, ग्राम पंचायत में कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष का होता है, जबकि जनपद जिला में कार्यकाल न्यूनतम 1-1 वर्ष का होता है, जिसमें एक मेल एक फीमेल उसमें होता है। ऐसे टाइप है इसमें। यहाँ से क्वेश्चन इसको बार इसको पूछा जाता है। इसको देख लो हल्का से, ये क ख ग घ ऐसे करके जाएंगे, तो इसको भी जोड़ा जाता है ना। कुल 16 उप अनुच्छेद है, 16 उप अनुच्छेद है, ऐसे टाइप है। 16 उप अनुच्छेद, धारा भी दे देता है, अनुच्छेद भी दे देता है, ऐसे टाइप है, और कुछ नहीं।
तो पहला ये परिभाषा है 243 में। इसमें देख क ख ग से सबसे पहले कैसे पकड़ना है, ABCD स्टाइल में पकड़ सकते हो, ABCDO तक जाएगा और इसमें अंतिम में जैसे जाएंगे तो ये क है और अंतिम में ड़ है, ऐसे टाइप है, क से ड़ तक है पूरा ऐसे टाइप होगा। तो सबसे पहले क्या है, सभा है, ग्राम सभा के बारे में बताया है। पहला क्या है, सभा है। जैसे पंचायतों के बारे में देखो, पंचायत में क्या गठन के बारे में बताया गया है, सभा गठन संरचना, ऐसे एक साथ याद रखना। ये ग्राम सभा के है, ये पंचायत है, ये भी पंचायत है, ये सीट से संबंधित है। क्या है, पहले सभा, देखो यहाँ लिखना, पहले सभा 10-12 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा जी। सभा गठन संरचना आरक्षण, आरक्षण इसको बार बार पूछता है, इसी को मैच द फॉलोइंग देता है, मिलाओ, इसको मिलाओ। अभी PSC में आया था, अभी ADO में आया था, और अभी क्या आबकारी में आया था, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। सभा गठन संरचना, देखो सभा गठन संरचना आरक्षण। फिर कार्यकाल है, देखो कार्यकाल, कार्यकाल। जब कार्यकाल के बारे में जैसे देखेंगे तो क्या होता है, कार्यकाल का होता है शेष कार्यकाल के लिए, या ऐसे लिख सकते हो जब ग्राम पंचायत होता है, जो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत के जो कार्यकाल होते हैं ना, तब तक जो लगभग 5 वर्ष के लिए होता है। अब जब उपचुनाव होता है उसके लिए शेष कार्यकाल, ऐसे वाले नियम है। अंदर जाएंगे तो इसको पूरा पढ़ेंगे। पहले क्या है, सभा गठन संरचना आरक्षण कार्यकाल। फिर निहड़ता के बारे में बताया गया, अहर्ता नहीं, निहड़ता मतलब अयोग्यता के बारे में बताया गया है। उसका देखो स से शक्ति, यहाँ से कोर्ट से कैसे कोर्ट से आते रहेंगे, देखो ये निहड़ता, न से निहड़ता मतलब अयोग्यता, और F फार क्या है, फैल, या फैल हो गया, ऐसे करके याद रखना, फैल, F फार फैल, तो निहड़ता अयोग्यता के बारे में बताया गया है। एक बार और देखो अच्छे से इधर से। पहला क्या है, देखो सभा गठन संरचना, सभा गठन संरचना आरक्षण कार्यकाल, यहाँ से कार्यकाल हो गया। अब देखो F फार फैल हो जाता है, अब F फार निहड़ता अयोग्यता, उसी को बोलते हैं F फार फैल, ऐसे याद रखना, F फार फैल। दूसरा क्या है, देखो जी फार शक्ति, जी फार क्या होता है, ग्रेविटी मिलता है तो क्या होता है, शक्ति, जी फार शक्ति। सभा गठन संरचना आरक्षण कार्यकाल निहड़ता शक्ति। उसके बाद देखो H फार, अब इधर क्या दिया है, करों का, कर, टैक्स, टैक्स, टैक्स के बारे में बोला है। ये फार टैक्स से देख लो, टैक्स करों का आरोपित करने की शक्ति पंचायतों की निधि है। टैक्स के बारे में बोला है, TX, टैक्स के बारे, H फार टैक्स। उसके बाद अगला देखो आई फार क्या दिया है, आई में वित्त के बारे में बताया गया है। वित्त, आई कैसे होता है, आई मतलब मैं, जब किसी व्यक्ति के बाद पैसा हो जाता है तो मैं की भावना हो जाते हैं, मतलब वित्त के बाद बारे में बताया गया है। वित्त आयोग का गठन, छत्तीसगढ़ क्या है, वित्त आयोग का गठन। जे, देखो जे, इसी को अभी PSC में पूछा था, लेकिन फिर डिलीट हुआ उसके बाद। देख इया करके रहता है हिंदी में, जे फार झांसो, और ये फार लिखा जो कौन करते हैं, सासो करते हैं, SASO करते हैं, सामान्यतः यही जाते हैं ना, अंकेक्षण के लिए भी जाते हैं, जाने के लिए। अभी ADO में आया था, जो स्वतंत्र अंकेक्षण दल भी करते हैं, वो आंतरिक अंकेक्षण संचालनालय के माध्यम से भी करते हैं, और सासो भी करते हैं, 3-4 जनों का वो आंतरिक अंकेक्षण होता है जी। 3 प्रकार के होता है अंकेक्षण। इसमें क्या होता है, जे फार देखो झांसो, और इसे सासो ऐसे करके याद रखना। लेखा, अकाउंट का, लेखा का काम कौन करता है, सासो करते हैं, SASO है, SASO सासो है। साथ में देखो की फार किंग है, कौन किंग रहता है, निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। की में क्या है, निर्वाचन आयोग का गठन जैसे हुआ था ना 28 सितंबर 2002 को यहाँ गठन हुआ था निर्वाचन आयोग का, उसके बारे में बताया गया है, निर्वाचन आयोग। एक बार और देख लो, फिर उसके बाद पूरा याद कर लेंगे। एल फाल लागू होना, ऐसे करके याद रखना। देखो एल फाल यहाँ लागू होना है, एल मत क्या होता है, लागू होता है, एल मत लागू होता है, कहाँ लागू होता है कहाँ लागू नहीं होता, तो पूरा डिटेल में हम लोग नीचे देखेंगे कहाँ कहाँ लागू हो रहा है, कहाँ कहाँ राज्य में, कौन कौन राज्य में लागू नहीं होता, ये बारे में बताया गया है। एम फार देखो इसमें लागू नहीं होता, एल में लागू होता है और एम में लागू नहीं होता। देखो कहाँ कहाँ लागू नहीं होता इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद देखो एन है और ओ है, तो एन में है पंचायतों का बना रहना, एन में क्या होता है, बना रहता है, और ओ में क्या होता है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं है। देखो शुरू संधि में बराबर बोल देता हूँ, पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद इसे 16 उपनुच्छेद है, 15 नहीं ना, 16 उपनुच्छेद है और 31 परिभाषा बताया गया है। सबसे पहले देखो सभा गठन संरचना, क्रम से याद रखेंगे, क्या रखेंगे, सभा गठन संरचना आरक्षण कार्यकाल। फिर क्या होता है, निहड़ता, F फार फैल, निहड़ता के बाद शक्ति कर है, H फार कर, ऐसे याद रखना, H फार कर। फिर क्या है, वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, I फार वित्त आयोग, A फार
हाँ, आई फॉर वित्त आयोग और जे फॉर झांसो या सासो, ऐसा करके याद रखना। लेखा लेखा संबंधित अकाउंट का कार्य करता है। के फॉर किंग, कौन किंग रहेगा? निर्वाचन आयोग किंग रहेगा। एल में लागू होगा, एम में लागू नहीं होगा। देखो उसी के बारे में बताया गया, एल में लागू होगा और एम में लागू नहीं होगा। एल में लागू होता है और एम में लागू नहीं होता है। और एन, एन और ओ, एन मतलब पंचायतों का बना रहना और एन में न्यायालय से हस्तक्षेप नहीं है, ऐसे करके याद रख लेना, बस यही है। तो बार बार मिलाओ मिलाओ करके देता है बार बार। सभा गठन संरचना बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सभा गठन संरक्षण, सभा गठन संरचना, आरक्षण कार्य का निहत्था, शक्तियां, कर, आयोग, लेखा, निर्वाचन, लागू हुआ है लागू नहीं हुआ है, और राज्यों को पंचायतों का बना रहना, अंत में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं है। इसी को बार बार पूछा जाता है। ठीक, अगला वीडियो इसके बाद होगा भी। तब तक ले थैंक यू।